नमस्कार, मैं संतोष कुमार और अब देखना शुरू कर दिया है नेशनल न्यूज हंट। भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमारे हिसाब से भारत में बसने वाले 110% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है। अन्य चीज़ों पे भी निर्भर हैं, ये बात मैं नहीं कहूँगा। आप लोग जानते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अनाज जो है सभी लोग खाते हैं और अनाज के बगैर भारत के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हमारे समझ से भारत देश के 110% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है। मैं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए मैं इसी कृषि से संबंधित बात करने वाला हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि गेहूं का खेती लहलहा रहे हैं। और मैं अभी मौजूद हूं बिहार के एक गांव के बागार में, जहां पे काफ़ी संख्या में खेतीबाड़ी की जाती है। और हमारे पीछे में जो आप देख सकते हैं कि गेहूं के खेत जो है यहाँ पे हैं और गेहूं जो है लहलहा रहे हैं यहाँ पे। और आपको इस तस्वीर में ये देख करके ये पता लगता होगा कि यहाँ पे काफ़ी उपज होते होंगे गेहूं का। तो भैया ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो है गेहूं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से अच्छे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप नज़दीक से देखोगे, जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गेहूं का खेती जो है यहाँ पे सही ढंग से और गेहूं जो उपज होनी चाहिए वो नहीं है। तो मैं इसी संबंध में आज बात करने वाला हूं। और आप सभी को मालूम होगा कि भारत देश में जो विकसित राज्य जो भी हैं 1 to 5 कैटेगरी में, 1 to 10 कैटेगरी में जो भी राज्य हैं वो क्यों है, और जो विकास के नाम पे वो पिछले पायदान पे जो राज्य वो क्यों है, इसका कई कारण हो सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से जो मुख्य 2 कारण हो सकता है किसी भी राज्य जो विकसित राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वह क्यों है। इसके पीछे जो कारण तो कहीं हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 मुख्य कारण है। पहला कारण कृषि, जिस राज्यों में कृषि समृद्ध है, कृषि जो है वहाँ पे जैसे जो भी अनाज है, चाहे धान हो, गेहूं हो, दलहन, तिलहन, वहाँ पे अगर उपज बढ़िया है तो आप देख सकते हैं कि वह राज्य जो है भारत देश में टॉप 10 और टॉप 5 के कैटेगरी में है विकसित के मामले में, जो है विकसित के मामले में। उसके बाद दूसरा जो मुख्य कारण है विकसित राज्यों का विकसित होने का, वो है रोजगार, उद्योग धंधे। जिन राज्यों में उद्योग धंधे पर्याप्त है वहाँ पे जो है रोजगार धंधे हैं, वहाँ के लोग जो है काफ़ी जो है विकसित है, उनके परिवार और वो राज्य विकसित है। लेकिन जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे आप गौर से जब देखोगे तो कृषि भी जो है समृद्ध नहीं है, कृषि भी जो है वहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, उद्योग धंधे की बात करें तो उद्योग धंधे तो चौपट है ही उद्योग धंधे का, तो वहाँ पे नामो निशान नहीं है। इसलिए ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांगने में पड़ता है और मांगने पे मजबूर है। और उसी में से एक राज्य है बिहार, जहाँ पे से मैं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में कृषि से संबंधित अभी अब बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आखिर ये सवाल उठता है कि बिहार जो है अति पिछड़े कैटेगरी में है। सभी को मालूम है विकास के नाम पे बहुत ही पीछे हैं। ऐसा क्यों है? तो मैं पहले जो बताया था इसका 2 मुख्य कारण हो सकता है। पहला, कृषि समृद्ध यहाँ पे नहीं है और रोजगार जो है रोजगार यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उद्योग धंधे यहाँ पे नहीं है। इसलिए पिछड़े राज्यों में अभी भी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक जो है ये राज्य ऐसे है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो है उन्हें बार बार केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जा मांगने पे वे मजबूर हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो कृषि क्यों लचर है यहाँ पे, फसल की व्यवस्था क्या है यहाँ पे
किस प्रकार से लचर है, किस प्रकार से असुविधा है यहाँ पे, ये चीज़ हम दिखाने जा रहा हूँ। तो कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई व्यवस्था कृषि से संबंधित सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। समुचित व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं किया गया है, इसलिए कृषि व्यवस्था जो है यहाँ पे लचर है। और उद्योग धंधे की तो बात छोड़िए, उद्योग धंधे, नए उद्योग धंधे, कल कारखाने लगाने की तो बात छोड़िए, जो पुराने उद्योग धंधे, जो कल कारखाने, जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे हैं जो बंद पड़े हैं, उसको जो है चालू करवाने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं। तो करूँगा व्यवस्था यहाँ पे किस प्रकार से लचर है, क्या व्यवस्था नहीं है, यही चीज़ दिखाने का कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये गेहूं का ये दाने आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको जो है जो पर्याप्त यहाँ पे जो पर्याप्त उपज होनी चाहिए वह नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पे सिंचाई का किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आप इस तस्वीर में आप गौर से देखिए, कहीं भी बिजली का खंभे आपको दिखाई नहीं देंगे। कई खेत जो है खाली पड़ा हुआ है, उसके बाद पेड़ पौधे आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो उपज होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पे जो है बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का जो पंपिंग सेट है, जो मोटर है सिंचाई करने का, वो यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी बिहार में यहाँ पे आपको नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो किसान है, यहाँ के जो किसान है, खेती करने के लिए अपने तरफ से जो है बोरिंग जरूर धसवाए हैं और बोरिंग धसाते जरूर है यहाँ पे, और उसी से खेती की जाती है, पटवन किया जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है खेती भगवान भरोसे ही होता है। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो किसान है, यहाँ के जो किसान है, वो अपने पैसे से, अपने खर्च से जो है ये बोरिंग धसवाया है यहाँ पे। और ये जो बोरिंग है, ये देख सकते हैं कि बोर किया हुआ है, पाइप डले हुए हैं, लगभग 150 फीट डला होगा इसके अंदर। और अपने पैसे से जो किसान है यहाँ पे ये धसवाया है। और ये देखिए पंपिंग सेट है, अभी इसको ढक दी गई है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है इस मशीन को सुरक्षित रखने हेतु प्लास्टिक से ढक दिया गया है। ये देख सकते हैं ये बोरिंग है और इसी के जरिए जो है सिंचाई की जाती है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो बोरिंग है, ये जो मशीन है, ये जो दमकल है, ये जो पंपिंग सेट है, ये डीजल पे चलती है। और आज के तारीख में जो है डीजल कितनी महंगी है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। डीजल और पेट्रोल कितनी महंगी है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये पाइप एक रखा हुआ है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पाइप लगा करके जो है पटवन की जाती है खेती करने के लिए, चाहे वो गेहूं का खेती हो या धान का खेती हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि धान का खेती, ये गेहूं की खेती में जो किसान हैं उनको मालूम होगा कि यहाँ पे कम पानी की ज़रूरत है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है पंपिंग सेट से जो है जैसे तैसे खेती कर ली जाती है, ये सभी को मालूम है। लेकिन धान की खेती करने के लिए जो है पर्याप्त पानी चाहिए होता है। लेकिन उस स्थिति में जो गरीब है, जो गरीब किसान है, धान का खेती इस पंपिंग सेट से जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो है कराने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें खर्चे ज़्यादा है, डीजल काफ़ी महंगा है। ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, एक तरह से दोमट मिट्टी, यहाँ पे कोई भी अनाज किया जाए तो अच्छे खासे होंगे। लेकिन सिंचाई व्यवस्था के कारण जो है गेहूं का खेती भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। यहाँ के जो किसान है, आपको यह जानकर ताज्जुब लगेगा, आश्चर्य होगा कि जो किसान है वो पलायन कर चुके हैं, ये दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में इसी गेहूं को काटने के लिए गया है। तो फिर आप सोच रहे होंगे इस गेहूं को काटेंगे कौन? तो उनके परिवार में जो महिलाएं हैं वह जो है किसी तरह से इस गेहूं को काट लेते हैं, इस सोच करके जो चलो किसी तरह से हम काट लेंगे, उपज तो है ही नहीं, जो होनी चाहिए नहीं होगा। और जो किसान है, जो पुरुष हैं, वो बाहर यानी कि दूसरे राज्यों में पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश में इसलिए इसी गेहूं को काटने के लिए चला गया है कि वहाँ पे उनको पेट पालना है, 4-5 परिवार को। वहाँ पे जो है गेहूं का
कटाई करेंगे तो पैसे कमा कर लाएंगे तो इनके परिवार में जो है बच्चों का भरण पोषण होगा, पढ़ाई लिखाई होगा, इसलिए चला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया बिहार सरकार से बिहार आप जो है कटोरा लेकर के केंद्र सरकार से जब से आपने मुख्यमंत्री बनाए तब से विशेष राज्य का दर्जा की मांग करें लेकिन नहीं मिल रहा है, तो कैसे ये बात सही नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा अगर जो पक्ष में मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कृषि का जो सुदृढ़ व्यवस्था है यहाँ पे होनी चाहिए। उद्योग धंधे का अगर यहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए तो यहाँ का किसान इतने मेहनती हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने सूझबूझ वाले हैं, जो किसी को भी जो है विशेष राज्य का दर्जा कटोरा लेकर के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा और बिहार भी एक विकसित राज्यों की श्रेणी में आएंगे और यहाँ पे जो है किसान और आम जनता और खास जनता भी जो है खुशहाल होंगे और बिहार में रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश के लोग आएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सभी को मालूम है कि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में रोजगार धंधा करने के लिए जाने के लिए मजबूर है और वहाँ पे जाकर तमाम जो भी के मजदूर हैं उसको प्रताड़ित झेलना पड़ता है आए दिन। आप सभी को जो है इस बात से वाकिफ है, आप लोग जानते होंगे। अभी तमिलनाडु का मामला, फिर पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जो है प्रताड़ित झेलना पड़ता है। इसका जो कारण आप देख ही सकते हैं। लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए मैंने बताने का कोशिश किया है कि जो यहाँ पे कृषि व्यवस्था, जो कि कृषि भारत का एक जो है कृषि, भारत ही कृषि प्रधान है और भारत के तमाम लोग जो है कृषि पर ही हमारे समझ से निर्भर है, क्योंकि अनाज के बगैर कोई नहीं रह सकता है और यही व्यवस्था जो है बिहार में लचर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का मजदूर भूखे मरेंगे या नहीं। और यहाँ पे जो उद्योग धंधे की तो चर्चा करने की बात है ही नहीं। जो पुराने मिल है वो भी जो है बंद जो पड़ा है उसको चालू कराने में पसीने छूट रहे हैं, नहीं करवा पाते हैं। तो नए नए उद्योग धंधे की तो बात ही छोड़िए। तो कारण यही है। आपसे निवेदन है कि ख़ास तौर पर बिहार के में से जो भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आपके एरिया में कृषि व्यवस्था किस प्रकार से लचर है या सुदृढ़ है, क्या है स्थिति, यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। उस जगह का नाम और अपना जो है एरिया का नाम आप लिख करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और सबसे पहले इस चैनल को जो भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो एवं लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर कीजिए। और मेरा कोशिश रहेगा कि आपके एरिया में कृषि व्यवस्था इस प्रकार से अगर लचर है, किसी तरह का व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है सिंचाई का, तो आप हमें बताएं लिख करके। तो हमारी टीम या मैं खुद वहां पे पहुंचने का कोशिश करूंगा। अगर दोनों में संभव अगर नहीं हो पाया तो आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल के माध्यम से वहां का लाइव टेलीकास्ट हम दिखाने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।